अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, एंटिटी रिलेशनशिप के मतलब ये कि हम अपने डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर कर रहे हैं तो वो किसी एंटिटी से रिलेटेड ही डाटा स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है तो टीचर से रिलेटेड ही डाटा स्टोर होगा, एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही डाटा स्टोर होगा। अब ये जो टीचर है ये भी एक एंटिटी है, ये जो स्टूडेंट है ये भी एक एंटिटी है। अब टीचर का और स्टूडेंट का दरमियान में आपस में जो रिलेशनशिप है ये होगा एंटिटी रिलेशनशिप। मतलब ये कि डेटाबेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके बारे में डाटा स्टोर हो रहा है और सारी की सारी एंटिटीज़ में उनमें किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट होगा, वो हमें कौन बता रहा है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ये डिस्क्राइब करता है कि लॉजिकली तौर पर किस तरह से डाटा एक दूसरे के साथ रिलेट होगा, किस तरह से डाटा में रिलेशनशिप क्रिएट होगा, एंटिटीज़ में रिलेशनशिप क्रिएट होगा। ओके, तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकली तौर पर किस तरह से हमारा डाटा दिखेगा, किस तरह से जाके स्टोर होगा, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होगा। पॉइंट नंबर 2, इट व्यूज द इंटायर सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज रिलेटेड टू वन अनदर। पूरे के पूरे डेटाबेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होंगी वो डिस्क्राइब किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो आपस में किस तरह से उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, एक जगह है और उस जगह पे आपने एक मकान बनाना है, तो उस मकान को बनाने से पहले आप किसी इंजीनियर से नक्शा बनवाएंगे, एक मैप बनवाएंगे। वो इंजीनियर वो एक नक्शा बना के देगा। अब उस नक्शे में वो जगह को डिवाइड कर रहा है कि कौन सी जगह पे आपका कौन सा रूम आएगा, कौन सा ड्राइंग रूम है, कौन सा हॉल है। तो ये उसने डिवाइड किया। अब ये सारे के सारे रूम जो बन रहे हैं उनको आपस में रिलेट कर दिया उसने, तो एक नक्शा क्रिएट किया और उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही मकान बनाने वाला जो है वो उसे बना रहा है। इसी तरह जो भी डेटाबेस बनाया जाएगा उसके बारे में सारी की सारी एंटिटीज़ लिखी जाएंगी जिसके बारे में डाटा स्टोर होगा। अब इन एंटिटीज़ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होगा ये बताया जाएगा। मतलब ये कि जो डेटाबेस बन रहा है उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ लिखी जाएंगी, बनाई जाएंगी, उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जो कि हमें बता रहा है कि डेटाबेस बनेगा, उसके अंदर एंटिटीज़ होंगी और इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होगा ये भी बताएगा। तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। वही बात जो अभी मैंने की कि सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट करना डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान में, डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में। तो चलिए अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल, पॉइंट नंबर 1, कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी। हमारे लिए जो भी कंसेप्चुअल काम होगा उसको हम इजी वे में आसानी से कर सकेंगे इस मॉडल की वजह से। जो हम पहले से किसी चीज़ को, मान लो कि हमने किसी चीज़ को पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है तो हमें बार बार उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को पहले से डिस्क्राइब करके लिख लेते हैं, एक नक्शा हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो हम उस नक्शे को देखते हुए अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो ईआर मॉडल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी। पॉइंट नंबर 2, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो कोई भी आप ड्रा कर रहे हो काम, उसको विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एक मैप बना रहे हो, उसी मैप के अकॉर्डिंग आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। आपको पता है कि कहाँ पर जाकर डाटा स्टोर हो रहा है, कहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, कौन सी एंटिटी है जिसके बारे में डाटा स्टोर होगा,
किस एंटिटी का किस एंटिटी से रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, ये सारा क्या कर रहे हो, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह अफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल हमारे लिए ये एक अफेक्टिव वे होगा कि हम अपने डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं और हमारा डाटा एक प्रॉपर वे में जाकर स्टोर हो रहा है और हम आसानी से बाद में भी अपना डाटा हासिल कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और इसके एडवांटेज के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।